बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीसेक्राइड के सिलसिले का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किए थे होमोपॉलीसेक्राइड्स, तो होमोपॉलीसेक्राइड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो मोनोमर्स हैं या जिन यूनिट से मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बने हुए होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। अगर डिफरेंट यूनिट से मिलकर बने हुए हों तो ऐसे पॉलीसेक्राइड्स को हमने कहना है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। और इनकी एग्जांपल हैं जैसे पेक्टिन है, हाइलोयूरानिक एसिड है जैसे, और है कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट एटसेट्रा, हेपरिन है जैसे। तो हम पेक्टिन यहाँ फिलहाल डिस्कस करते हैं। तो पेक्टिन एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि ग्लैक्टोयूरानिक एसिड, अरेबिनोज, ग्लैक्टोज और एसिटिक एसिड वगैरह से मिलकर बना हुआ होता है। ये मेन कंपोनेंट है, इसके अलावा भी इसमें प्रेजेंट है। तो ग्लैक्टोयूरानिक एसिड, ग्लैक्टोज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है। तो ग्लैक्टोज एज वी नो, इसमें 3rd कार्बन पर और 4th कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, और 6th कार्बन पर CH2OH होने की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है COOH ग्रुप लगा हुआ हो, तो इसे हम कहते हैं ग्लैक्टोयूरानिक एसिड। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें है, दैट इज द अरेबिनोज। अरेबिनोज जो है दैट इज अ 5 कार्बन शुगर। ये जो 5 कार्बन शुगर है, इसमें 2nd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है दैट इज आल्सो ऑन द लेफ्ट साइड, और एक एल्डोज शुगर है। ये जो अरेबिनोज है ये ज़ाहिर है फिर 5 कॉर्नर ड्रिंक बनाता है जब भी हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये अरेबिनोज है। 3rd वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द एसिटिक एसिड एंड ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज तो सिंपल इसमें और ग्लैक्टोयूरानिक एसिड में और ग्लैक्टोज में ज़ाहिर फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर ग्लैक्टोज में CH2OH ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के ज़रिए से जुड़ते हैं और जुड़ के बनाते हैं पेक्टिन, जो कि एक वाटर सॉल्युबल है और प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये 2 एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में जो फर्स्ट फॉर्म लेयर है जिसे हम मिडल लमेला कहते हैं, जो 2 एडजेसेंट सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है, तो मिडल लमेला फॉर्मेशन में पेक्टिन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। और इस डायग्राम में ये हमने सेल वॉल को इनलार्ज करके देखा, तो मिडल लमेला है, फिर प्राइमरी वॉल है, ये सारी ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो मिडल लमेला जो इट इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द पैक्टिक कंपाउंड्स, और ये पैक्टिक कंपाउंड्स हैं दैट में आल्सो प्रेजेंट इन स्कैटर्ड इन बिटवीन दीज प्राइमरी वॉल्स और सेल्यूलोज फाइबर्स। और फ्रूट्स में अगर हम ऑब्जर्व करें तो पेक्टिन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोपेक्टिन प्रेजेंट होता है इमेच्योर फ्रूट में, जो ग्रेजुअली कन्वर्ट होता है पेक्टिन में। और प्रोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है और ग्रेजुअली ये फिर जैसे जैसे प्रोपेक्टिन जो है वो पेक्टिन में कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे फ्रूट जो है वो राइप करते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल होता जाता है। तो पेक्टिन जो है आल्सो हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और रिस्पॉन्सिबल होता है कि उन्हें फर्म रखे और एक प्रॉपर शेप में रखे फ्रूट को। और अगर फ्रूट्स जब ओवर राइप हो जाते हैं तो आपने देखा वो डिफॉर्म हो जाते हैं या उनकी शेप आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाती है। तो असल में पेक्टिन जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है जब ओवर राइपनिंग होती है फ्रूट्स की, तो ये सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मिलकर ये बना है जैसे ग्लैक्टोज और अरेबिनोज वगैरह में, जो कि फिर कम्प्लीटली वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ओवर राइप फ्रूट्स में दे आप बिकम सॉफ्ट और लूज़ कर देते हैं अपनी शेप्स जो हैं। तो ये थे पेक्टिन्स जो कि हैं एक हेट्रोपॉलीमर की एग्जांपल। सेकंड वन है हाइलोयूरानिक एसिड। हाइलोयूरानिक एसिड जो है ये डी ग्लूकोयूरानिक एसिड और N एसिटाइल ग्लूकोसामीन से मिलकर बने हुए होते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ 1,4 और 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े हुए होते हैं। तो फर्स्ट वन है डी ग्लूकोयूरानिक एसिड। यूरानिक एसिड तो ऐसा जिसमें 6th कार्बन जो है वहाँ पर COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, और चूंकि ये ग्लूकोज का है तो ग्लूकोज में हमें पता है सिर्फ 3rd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है। तो एक ये इतना मॉलिक्यूल जो कि कहलाता है ग्लूकोयूरानिक एसिड। ये ग्लूकोयूरानिक एसिड जो है बीटा ग्लूकोयूरानिक एसिड, जैसा हमने मोनोसेक्राइड में डिस्कस किया कि इसका जो 6th कार्बन है वहाँ पर COOH ग्रुप लगा हुआ होता है, जबकि N एसिटाइल ग्लूकोसामीन ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2nd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बजाय NH ग्रुप और उसके साथ एक एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है। तो
थर्ड कार्बन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, और फर्स्ट बीटा कार्बन जो है या एरोमेरिक कार्बन जो है ग्लूकोयूरानिक एसिड का, दोनों मिलके 1,3 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। और फिर तो इस 1,3 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाते हैं। इसी तरह से ग्लूकोसामीन जो है या एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है वो अपने फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन के थ्रू एक और ग्लूकोयूरानिक एसिड के साथ अटैच होता है उसके फोर्थ कार्बन के साथ, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देता है। तो इसी तरह से ये एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, दोनों मोनोमर्स एक दूसरे के साथ मिल के 1,4,1,3 ग्लाइकोसिडिक बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो होती है, और लॉन्ग चेन जो है वो इन दो मोनोमर्स की बन जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइलोयूरानिक एसिड। और ये जो हाइलोयूरानिक एसिड है ये लुब्रिकेंट और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है हमारी बोन्स में और हमारे जॉइंट्स में। थर्ड वन एग्जांपल जो है वो एक और कॉमन हेट्रोपॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है, दैट इज़ द कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट। कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट जो है ये भी डी ग्लूकोयूरानिक एसिड और एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन 4 सल्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। ये सारे हमने पहले भी डिस्कस किए। डी गैलेक्टोयूरानिक एसिड, तो ये सिंपली जैसे हमने पहले देखा कि गैलेक्टोज के 6th कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, या 6th कार्बन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इंस्टेड ऑफ CH2OH। तो ये है हमारा गैलेक्टोयूरानिक एसिड। दूसरी साइड दूसरा जो मोनोमेरिक यूनिट इस कॉन्ड्राइटन सल्फेट में प्रेजेंट है दैट इज़ एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन। तो गैलेक्टोज जो है उसके 2nd कार्बन पर तो है NH ग्रुप और उसके साथ एक एसिटाइल ग्रुप, तो ये बन गया गैलेक्टोसामीन। लेकिन इसमें तो 4th जो कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप की बजाय इसमें प्रेजेंट है सल्फेट ग्रुप। ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से, कि गैलेक्टोयूरानिक एसिड जो है उसका फर्स्ट कार्बन और बीटा हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो जो गैलेक्टोसामीन है 4 सल्फेट गैलेक्टोसामीन, उसके 3rd कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सल बॉन्ड बनाए हुए होता है। तो दोनों जो हैं वो 1,3 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से जब एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर होते हैं तो एक मोनोमेरिक या एक सिंपल यूनिट जो है वो बन जाता है कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट का। इसी तरह से जो गैलेक्टोसामीन है ये अपने फर्स्ट हाइड्रोक्सल ग्रुप के ज़रिए से लिंक होता है गैलेक्टोयूरानिक एसिड के 4th हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ। तो इसमें 1,3,1,4,1,3,1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कॉन्ड्राइटन सल्फेट। कॉन्ड्राइटन सल्फेट जो है ये कैल्शियम अक्यूमुलेशन में, कार्टिलेज में और बोन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल्स में। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हमने डिस्कस किए हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स जो हैं इस लेक्चर में, कि हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं।